सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है आलू और पालक की। अब आलू लिए हैं मैंने हाफ़ के जी और पालक को मैंने लिया है 1 kg। ये आप देख सकते हैं। आलू को मैंने अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लिया है और पालक को मैंने काट कर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पोटैटो को भी इस तरह काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा इसको मोटा मोटा काटा है। इस तरह का आपने काट लेना है। और अब मैं बताती हूँ इसमें से कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे। इसमें जाएगा एक प्याज, टमाटर इस तरह हमने काट लेने हैं लेयर्स में। इस तरह एक टमाटर, एक प्याज। और स्पाइसेस में हमारे पास जाएंगे, खुश्क मसाला जात में हमारे पास जाएंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और बारीक बारीक हमने काट लेनी है 2 से 3 ग्रीन चिली। और हाफ़ टेबलस्पून जाएगी हल्दी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये 5 स्पाइसेस जाएंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाली हैं ऑयल के। इसको अब हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। और पालक को जब भी आप बाज़ार से लेके आएँ, जब भी उसकी कटिंग करें, करके उसको 2 से 3 दफ़ा गर्म पानी के अंदर धोएं ताकि उसकी मिट्टी वगैरह सारी उतर जाए। तो पालक हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों को मजबूत करती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ हमने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, अनियन को शामिल कर दिया है। देखिए, अब इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं, हमारे प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में हम स्पाइसेस डाल देंगे। मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया अदरक लहसुन का। इसमें अदरक लहसुन का ना पाउडर डालना है, अपने पेस्ट नहीं डालना, पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी। और अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद बुनाई करेंगे। दैन फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये आप देख सकते हैं, अब हमने इसकी बुनाई कर ली है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट इसको भून लिया है। और ग्रीन चिली जो हमने स्लाइसिस में काटी थी वो, और जो लेयर्स में काटे थे टमाटर, अभी हम शामिल नहीं करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं आलू, पोटैटो शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप गाइस, इसकी अच्छी तरीके से आलू की बुनाई कर ली है। ये देखिए, ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल आ चुका है। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसके ऊपर इस तरह पोटैटो की लेयर्स लगाते जाएंगे, इनको फैलाकर। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ इस तरह। एक लेयर्स हम इस तरह पोटैटो की लगा देंगे, दूसरी लेयर्स हम इस तरह लगाएंगे ग्रीन चिली की। तो सेकंड लेयर होगी वो हम लगाएंगे ग्रीन चिली की। इस तरह वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे।
2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। देन फिर हम इसके अंदर पालक अपनी डाल देंगे, इसके अंदर पालक डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको कवर करके रख देंगे। आज जब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पालक को। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पालक शामिल कर दी है और उसको हम अच्छी तरीके से कर देते हैं बीच में मिक्स। और ये टमाटर और ग्रीन चिलीज़ को हम ऊपर कर देते हैं। ये आप सालन की लुक देख सकते हैं। अब हम इसको ना 5 से 7 मिनट के लिए कर देंगे कवर। और देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू पालक की फ़ाइनल लुक। और अभी एक स्टेप रहता है, क्योंकि हमने अभी ज़ीरे का तड़का भी लगाना है, वो एंड पे लगाएंगे। पहले मैं आपको उसकी दिखा दूँगी लुक जब ये आलू भी और पालक भी पक जाती हैं। और गाइस, जो हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करना है ना, वो हमने जिस तरह चावलों को दम लगाते हैं इस तरह हम इसको भी दम लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको गीला करके इसको अच्छी तरीके से पोने को जिस तरह हम कवर करते हैं, चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल सेम इसी को भी आलू पालक को भी हम इसी तरह दम देंगे। ये आप देख सकते हैं सालन की लुक। और हम इसको अब 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं। और साथ में अब इसका बताती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप। और चम्मच को मैंने निकाल लिया है, तो अच्छी तरीके से इसको ढक दिया ताकि किसी कोई साइड हमारी नंगी ना रहे, यहाँ जिससे एयर ना आ जाए। अच्छी तरीके से कवर कर देना है हमने इसको, ये आप देख सकते हैं। और मेरी वीडियो इसलिए थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत सही ही नहीं थी, इस वजह से मेरी वीडियो कुछ लेट आ रही है। तो कुछ दिन पहले मेरे फादर को डेंगू हो गया था, काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, इस वजह से फिर 2-3 दिन बाद आई रेसिपी। इस तरह अब मुझे भी बुखार हुआ है, तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अब मैं कुछ बेहतर थी तो फिर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी ये वीडियो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह बहुत मज़े की बनती है। मैंने कोई पालक को बॉईल नहीं किया, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं डाली, ये सेम सिंपल इसी तरह के मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं। आप इसी तरह बनाइएगा तो बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है। अब हमने ले लिया 2 टेबल स्पून ऑयल, इसके अंदर हम ज़ीरा, खुश्क धनिया और तेज़पात, इसका हम तड़का लगाएंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ज़ीरा, खुश्क धनिया और बड़ी इलायची और तेज़पात, ये शामिल कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप होता है देन फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ हमने इसके अंदर ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 इलायची बड़े वाली पिसी हुई और दालचीनी का 1 टुकड़ा और साथ में तेज़पात, सब चीज़ों को पीस कर मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे, अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये हीट अप होगा तो देन फिर हम इसको अपने आलू पालक के सालन में इसको शामिल कर देंगे। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको उसके अंदर सालन के अंदर अच्छी तरीके से शिफ्ट कर देंगे, अच्छी तरीके से। ये जो चिपका हुआ है इसके अंदर हम थोड़ा सा इस तरह सालन लेके अच्छी तरीके से करके इसके अंदर डाल लेंगे, अच्छी तरीके से इसका डाल लेंगे। ये आप सालन का देख सकते हैं
लुक। अब हम इसको 1 से 2 मिनट कर देंगे कवर। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू पालक की फाइनल लुक। ये रही हमारी आलू पालक, बहुत यमी और इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है। और देखें किस तरह धुएँ निकल रहे हैं, बहुत यमी बनी है। और देखें आप, ये देखें ऑयल भी बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो मैं आपको ये पोटैटो भी तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये काफ़ी, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से आलू भी गल चुके हैं और ये पालक भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा आलू पालक का सालन तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।